बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। तो व्यूवर्स, ये मेरे पास एक पुरानी बेडशीट पड़ी हुई थी जिसको मैंने मैट्रेस का कवर बना लिया है। कवर तो आपको बाज़ार से भी बहुत अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन पैसे खर्च करने से बेहतर है कि आप पहले देखिए कि घर में कौन सी चीज़ अवेल है और किसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले मैट्रेस को जो है वो अच्छे तरीके से कवर कर लिया है, और आज जो टिप मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, जो आपको बेडशीट की ट्रिक बताने लगी हूँ, वो जो है आपने केयरफुली जो है वो देखनी है। और ख़वातीन जो है वो इस वीडियो को लाज़मी देखिए कि हम जो है वो बेडशीट को कैसे बिछाएं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मसला है तमाम ख़वातीन के लिए कि जब हम बेडशीट बिछाते हैं ना, तो फिर वो इकट्ठी हो जाती हैं। ख़ास तौर पर ये कॉटन साटन मेरे पास कपड़ा है, और ये बेडशीट जो है ये तो बहुत ही जल्द इकट्ठी हो जाती है कि अगर आप 2-3 बच्चे ऊपर 1-2 मिनट के लिए भी उछलेंगे ना, तो ये बेडशीट दोबारा बिछाने वाली हो जाएगी। अगर कॉटन की हो तो वो फिर भी थोड़ी देर के लिए टिक जाती है, लेकिन ये जो कॉटन साटन कपड़ा है ये बिल्कुल भी नहीं टिकता। तो इसके लिए जो ट्रिक मैं आपके सामने पेश करने लगी हूँ, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो ये है जी, हमने लेनी है जी बेडशीट, और कोई भी सिल्क की बेडशीट हो, यही ट्रिक आप इस्तेमाल कीजिएगा। और हमने इसके चारों कॉर्नर पे जो है वो गिरा लगा लेनी है। तो आपने देखा कि मैंने बेडशीट के चारों कॉर्नर जो है उस पे गिरा लगा ली है, और गिरा जो है वो आपने थोड़ी सी मजबूत करके लगानी है। और आप देखेंगे कि इस तरीके से अगर आप बेडशीट को बिछाएंगे तो बच्चे चाहे जितना मर्जी उछलें खेलें कूदें, कुछ भी नहीं होगा। और ख़ास तौर पर जब गेस्ट घर में आए होते हैं और गेस्ट उनके साथ भी बच्चे होते हैं, तो उस वक्त थोड़ी सी शर्मिंदगी होती है जब बेडशीट इकट्ठी हो जाती है। तो अगर आप इस ट्रिक को यूज़ करेंगे तो आपकी बेडशीट कभी भी इकट्ठी नहीं होगी। अब हमने करना क्या है कि चारों कॉर्नर जो है आपने साइड से मैट्रेस उठाना है और कॉर्नर से उसको नीचे कर देना है कपड़े को। तो चारों जो घेरें हमने लगाई थी वो चारों तरफ से जो है वो कॉर्नर को समेट लेंगी, यानी कि उसको कवर कर देंगी, अच्छे तरीके से ढाँप देंगी कि फिर आप जैसे मर्ज़ी बैठें, बच्चे खेलें, उछलें कूदें, कुछ भी नहीं होगा। तो आपकी जो बेडशीट है वो इकट्ठी नहीं होगी और आप शर्मिंदगी से बच भी जाएँगे। जो ख़वातीन घर पे तवज्जो देती हैं और छोटी-छोटी जो टिप्स इस्तेमाल करती रहती हैं, उनके लिए ये बहुत ही यूज़फुल है। और इस तरह ना तो आपका जो है मैट्रेस ख़राब होगा, ना आपकी बेडशीट इकट्ठी होगी, और ना ही आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। तो व्यूवर्स, मैंने सोचा कि अपने व्यूवर्स के साथ जो है एक बहुत अच्छी, क्योंकि इल्म तो वो है ना, लाज़मी नहीं हम किताबों का इल्म जो है वही सीखें और वही सिखाएँ। जो आपके पास एक अच्छी बात है, एक अच्छी सोच है, एक अच्छी टिप है, आप दूसरों के साथ जब वो भी शेयर करते हैं ना, तो अल्लाह ताला उसका भी आपको अजर देता है। तो आप जैसे मर्ज़ी उठे बैठे खेले बच्चे कूदें, जो मर्ज़ी करें, आपकी बेडशीट जो है वो इकट्ठी नहीं होगी। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने अगर ऐसे बेडशीट बिछाई है तो क्या वो इकट्ठी हुई है नहीं। और ख़ास तौर पे जो रेशमी टाइप बेडशीट्स होती हैं उनके लिए ट्रिक बहुत ही मुफीद है, और स्पेशली उन घरों के लिए जिनमें बच्चे खेलते कूदते हैं। तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।